दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके पर। और मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि 20 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है। इसके पहले आप लोग अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करके फॉर्म को भर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में ढंग से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है, ये सबसे बड़ी बहाली है। इसमें एक सीट अपना सुनिश्चित कीजिए। एक कब होगा? आपके मेहनत करने के बाद। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोग सफलता के पास पहुंचिएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में बिहार पुलिस घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के बुक से हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अभ्यास करा रहे हैं। जो इस कड़ी में आज हम 16/6/2019 के बिहार पुलिस वनरक्षी परीक्षा जो आयोजित हुआ था उसके जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे। और इस सेट का जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसका मैं दूसरे वीडियो में इसका अभ्यास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यह 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां टोटल 22 भागों में विभाजित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभक्त है। आगे देखेंगे, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मत देने का यानी वोट देने का अधिकार जनता को प्राप्त है, नागरिकों को। तो कितना हो जाएगा? 326। आप लोग याद रखिए। पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्वोत्तर भाग क्या है? देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्वोत्तर भाग क्या है? पूर्वोत्तर भाग है सिलचर। सिलचर है पूर्वोत्तर भाग। देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। श्रीलंका में। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, तो यूएसए में डेट्रॉयट नामक शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्याकी लाभांश होता है किस में? देखिए, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के आधार पर जनसंख्याकी लाभांश का आकलन किया जाता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम डाक संशोधन में कब किया गया था? 1998 में। आप लोग याद रखिए। महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दिया गया है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि अपनाया था। याद रखिए। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए, अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा, जिसका नाम है नील दर्पण। निकोलस कांटी नामक इतालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? निकोलस कांटी देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। कब आया था?
24 से लेके 1428 के बीच में, आप लोग याद रखिए। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? अवध के नवाब था वाजिद दल्ली शाह। वाजिद दल्ली शाह जिस समय अवध का नवाब था, उस समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखिए, HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? PSLV C-43 के द्वारा किया गया था। ये 2019 के करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलियाई, देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? देखिए, जापान की नाओमी ओसाका ने 2019 का महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। लालजी टंडन बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? देखिए, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है? देखिए, लालजी टंडन 31वें राज्यपाल थे बिहार के। अभी फिलहाल में फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? देखिए, 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट, जो संदेह के आधार पर बिना दलील और बिना वकील के गिरफ्तारी का बिल अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, जिसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने 1920 से लेकर 22 के बीच में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो इसका क्या सही हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। घातक क्या है? घातक एक लड़ाकू विमान का नाम है। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापित राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? 2020 में देखिए, ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो को 2020 का स्थापित राजधानी घोषित किया गया था, रियो दी जेनेरियो को। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जो 1021 महिला पर 1000 पुरुष। याद रखिएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 44% है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 2011 के वन आंकड़े के अनुसार बिहार में फिलहाल में 0.35% अति सघन वन है बिहार में। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? देखिए, 2005 में गरीबी मापन प्रणाली के समीक्षा के लिए रंगराजन कमेटी का गठन 2005 में किया गया था। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? देखिए, बिहार में अंतर्जातीय यानी दूसरे जात का लड़का और दूसरे जात की लड़की अगर वे दोनों प्रेम प्रसंग के द्वारा विवाह कर लेते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। 2.5 लाख रुपया। आगे देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? राज्यपाल नहीं होता। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये बाकी शेष तीनों होते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ये कब सदस्य होते हैं? जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब होते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड का क्या नाम है? योजना और विकास विभाग नाम है। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण हरे वर्णक में होता है, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, पेड़ के पत्तियों में।
उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोफिल में। देखिए, भू स्तर उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्तर होता है? भू स्तर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। एक सींग वाला राइनो, जिसे गेंडा बोला जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो असम में है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है भारत के। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? CO2 से, CO2 से। ये जो सारे दिए गए हैं, इसमें सबसे अधिक मुख्य जिम्मेवार है CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए, आगे देखेंगे, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? दायां निलय में आता है। अशुद्ध रक्त। डीऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध रक्त दायां निलय में आता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। कौन सा नहीं है? दूध नहीं है। दूध प्रारंभिक खाद्य नहीं है, बाकी सब है। फल, सब्जी, अनाज, ये तीनों प्रारंभिक खाद्य है, बल्कि दूध नहीं है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज के आसपास होता है भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान। देखिए, टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग कवक जनित रोग है, जो मूंगफली में होता है, मूंगफली के पौधे में होता है। ट्राइबेसिक एसिड फास्फोरिक अम्ल में पाया जाता है। ट्राइबेसिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? देखिए, धातुएं जब अधातु से अभिक्रिया करता है, धातुएं जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? देखिए, इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। देखिए, 2, 8 और 7, ये तीनों मिलकर 17 होगा, तो इसका क्लोरीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक क्लोरीन का। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का मुख्य कार्य है जल संवहन करना, यानी जड़ से लेके पेड़ पौधों के पत्तियों तक जल का संवहन करना जाइलम का काम। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का उबलना, यह एक भौतिक परिवर्तन। H2SO4 की संयुक्ता कितनी होती है? देखिए, H2SO4, H में 2, S में 1 और O में 4, 7 संयुक्ता होती है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, याद रखिए। साबुन का सह उत्पाद क्या है? साबुन का सह उत्पाद ग्लिसरॉल है। साबुन का सह उत्पाद। आगे देखेंगे, इनमें से सही कथन चुन। देखिए, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार बदलता है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान कहीं भी स्थिर रहेगा, कहीं भी नहीं बदलता। पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, कहीं भी द्रव्यमान नहीं बदलता, बल्कि भार बदलता है। भार क्यों बदलता है? गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारण वस्तु का भार बदलते रहता है। गिलास में पानी, जब पानी पर बर्फ तैर रही है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही बना रहेगा। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? देखिए, मध्य कान में मेलियस, स्टेपिस और इनकस, तीनों कान में पाए जाने वाली हड्डियां हैं, लेकिन हैमेट जो हड्डी होती है कान में नहीं पाई जाती है, याद रखिए।
आगे देखेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होता है, अधिक होता है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% होता है। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। लोहे पर जिंक की गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण किया जाता है जंग से बचाने के लिए। तो किसका परत चढ़ी होती है, जिंक की। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, कुत्ता को भेजा गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, लाइका। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बाकी ठोस में, हाइड्रोजन में और तेल में। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए, ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी माध्यम। और ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, आप याद रखिएगा। तो ध्वनि नहीं चल सकती है किसमें, निर्वात में। किताब में हमेशा क्या रहता है, किताब में देखिए हमेशा पृष्ठ होता है। किताब में हमेशा क्या होता है, पृष्ठ रहता है। देखिए क्रम में सजाना है, बच्चा, नवजात, वयस्क, भ्रूण और युवा। देखिए पहले यूट्रस में भ्रूण यानी बच्चेदानी में पहले भ्रूण बनता है तो 3 हो जाएगा। भ्रूण का जब निषेचन होता है तो नवजात का रूप धरता है तो यानी 2 होगा। वह नवजात के बाद बच्चा का रूप लेता है, 1 होगा। उसके बाद बच्चा के बाद युवा होता है, युवा के बाद वयस्क हो जाता है, 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 5, 4। ऑप्शन नंबर ए में है। ये दोस्तों इधर रीजनिंग का प्रश्न है और मैथ का। दूसरे वीडियो में इस रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को मैं आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दूंगा। देखिए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है, देखिए आप स्वयं के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वनाम है। तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, माने खुद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वनाम है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है, देखिए कंठ से निकलने वाली ध्वनि है क, ख, ग, घ, ङ, यानी कंठवर्णीय अक्षर है, कंठवर्णीय अक्षर है। और उसके अलावा अ और आ जो स्वर्ण वर्ण है ये भी कंठ से उच्चारण होते हैं। बाकी च वर्ण, ट वर्ग और ट वर्ग ये सब जो है तालु से, मूर्धा से, कंठ से। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए वर्ग, पूरे वर्ग का बोध होता है। सेना, सेना में सारे सेना जाति का बोध होता है। सभा में सभा का बोध होता है। लेकिन झरना ये जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए टोपची में कौन सा प्रत्यय है, टोपची में ची प्रत्यय है। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सव्यसाची अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अर्जुन के लिए पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। आह्वान, आह्वान का विपरार्थक क्या होगा, आह्वान का विपरार्थक विसर्जन होगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि का संधि विग्रह होगा महाजोर ऋषि। द्विज इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए द्विज पक्षी के लिए, ब्राह्मण के लिए, चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बादल के लिए नहीं होता। इस प्रश्न का सही आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बादल। आगे देखेंगे आतयाती, आतयाती का क्या अर्थ होता है, आतयाती जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ये चारों जो शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। आगे देखेंगे जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है, देखिए जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो यानी सर्वनाम, अब वह पास होगा, ये भी सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण।
आगे देखेंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए, विष्णु के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, विष्णु के अनेक नाम है। तो यही आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्ध नहीं है। द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या है, द्वंद्व समाज का उदाहरण है दिनहीन। देखिए, द्वंद्व समाज जो पहला और दूसरा पद दोनों को जोड़ने पर और या अथवा का लुप्त हो जाए, माने उसका अर्थ लुप्त हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन, जैसे मैं लिख रहा हूँ दिन और हीन, दिन और हीन, लेकिन ये दोनों में से अगर हम और को हटा दें तो दिन और हीन हो जाएगा, दिनहीन। दिनहीन यानी और का लोप हो गया, तो ये हो जाएगा दिनहीन, द्वंद्व समास हो गया। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, आसमान टूट पड़ना का मुसीबत आना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। बादल का तत्सम शब्द होता है घन, बादल का तत्सम घन होता है। तो दोस्तों, मैथ के और रीजनिंग के प्रश्नों को दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।